आज से करीब 100 साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था और आज के समय में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि कितने कम समय में टेक्नोलॉजी कितने तेजी से डेवलप हो रही है। जहां एक तरफ इंसानी सभ्यता इतनी तेजी से डेवलप हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मौजूद चीजें विलुप्त हो रही हैं, अपना अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे में जो कुछ आज हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना रहे और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है जिसका हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में प्रेडिक्ट किया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 100 सालों में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर 60% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्तों? सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2020 से लेकर 2040 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है और उनके ज्यादातर नागरिक बुढ़ापे के शिकार हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने जा रहा है। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी अपने सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब खो चुका होगा, क्योंकि उसकी जगह जेडर टावर ले चुका होगा। एलोन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और मोबाइल को वाईफाई जैसे तकनीक के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। धरती पर इस समय ऐसे फैब्रिक को तैयार किया जाएगा जिन पर लगे सेंसर की मदद से इन कपड़े को पहनने वाले इंसान की हर तरह की हेल्थ से जुड़ी कंडीशन का पता लगाया जा सकेगा। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए आज की तरह ईंटों की जगह इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होगा और बिजली पैदा करने का काम करेगा। घर घर में रोबोटिक्स डॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। आने वाले समय में टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों तक पर किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ते ही बिल्डिंग अपने आप साफ होकर कई सालों तक नए की तरह दिखाई देता रहेगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में कपड़ों को भी धोना नहीं पड़ेगा, उन्हें सिर्फ धूप में रखते ही उस पे के सारे दाग धब्बे अपने आप गायब हो जाएंगे। साल 2040 से 2060 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ पिघलने लगेगी। धरती पर पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका होगा कि लोगों को रहने के लिए रेन फॉरेस्ट जैसे जंगलों को आधा से ज्यादा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती पर आधे से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन तब तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाबी मिल चुकी होगी। वहां पर मशीनों के द्वारा पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाने लगेगा, जिससे कि आने वाले समय में वहां पर धरती जैसा वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स की धरती पर भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जिसकी मदद से 10 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय किया जाने लगेगा। इस तकनीक के कारण हमारी लाइफ और भी तेज हो जाएगी और हमारा कीमती समय बचने लगेगा। एलोन मस्क अपने एक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप डालेंगे जो इंसानी दिमाग की सारी कमजोरियों को खत्म करेगा और साथ ही इंसान को जीनियस बनाने में मदद करेगा। और तो और साथ ही वह चिप कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने में मदद करेगा। आने वाले समय में चिप इतनी अपडेट हो चुकी होगी कि उस समय के इंसानों को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह चिप इतनी अपडेट हो चुकी होगी कि लोग एक दूसरे से बिना बोले भी बात को समझ पाएंगे। मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका होगा कि इंसान की खराब हो चुके ऑर्गन्स को 3D बायो प्रिंटिंग आर्टिफिशियल अंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी इंसान की मौत पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगा,
परंतु उसकी मदद से इंसान की एजिंग की प्रक्रिया काफ़ी स्लो हो जाएगी और 2060 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना काबू पा चुका होगा कि भविष्य में दिमाग को प्रिजर्व करके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकेगा और आने वाले समय में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी उसके दिमाग को किसी रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यह एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस में इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। मेडिकल साइंस में एक ऐसा समय होगा जब किसी तकनीक की मदद से बीमारियों को नष्ट कर दिया जाएगा जिससे शायद ही इंसान की मृत्यु 100 साल से पहले हो सकेगी और पिछले कई सालों से विलुप्त हो चुके जानवरों को उनके डीएनए की मदद से फिर से जिंदा किया जाएगा। स्पेस में मौजूद स्टेरॉइड में से जरूरी मिनरल्स को निकालकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान अपने शरीर के खोए हुए पार्ट्स जैसे कि उंगलियों को दोबारा से रीग्रो कर पाएगा। 2075 तक दूसरे जानवरों से कम्युनिकेट करने में इंसान सक्षम हो जाएगा। यह समय ऐसा होगा जब लोगों को प्राकृतिक त्रिकोण की जगह पर कृत्रिम त्रिकोण से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया जाएगा। ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़कर इतना क्षमता भर दिया जाएगा कि वह किसी भी परेशानी को अपने आप हल कर सके। उस समय हमारा दिमाग कंप्यूटर का रूप ले चुका होगा। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कर वहां पर काफी तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली यह ट्रेन की स्पीड तकरीबन 4000 माइल्स प्रति घंटे होगी। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने लगेगी। यह समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रैवल कर कुछ मिनट में ही हजारों मील लंबा रास्ता कम समय में तय करने लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान को मार्स पर कैसे पहुंचाया जाएगा? वहां पर नए सिरे से जीवन की शुरुआत कैसे होगी? वहां पर रहने वाले लोगों का रहन सहन और खाना पानी कैसे होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपको मिलूंगा ऐसे ही फैक्ट वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।